जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्रभक्तों, आज आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आया हूँ दोस्तों कि आज आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे, आप खुशी से पागल हो जाएंगे ये बात सुन के जब आपको ये पूरी खबर पता चलेगी। दोस्तों, श्री राम जी का भव्य मंदिर बनने के बाद अगर सबसे बड़ी कोई खुशी है तो वो आज मुझे मिली है, सारे हिंदू समाज को आज मिलेगी ये वीडियो देखकर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा होने में ये राम मंदिर के बाद दूसरा सबसे बड़ा कदम है। सुनिए ध्यान से क्या कह रहे हैं ये सभी बाबा रामदेव जी और अमित शाह वगैरह। यानी कि इस बार सरकार और साधु समाज एक साथ आ गया है और वैदिक शिक्षा प्रणाली का जो नींव है वो रख दी गई है। चलिए देखिए आप वीडियो। अमित भाई जी, जो वैदिक शिक्षा बोर्ड की कल्पना है कि मैकाले की शिक्षा पद्धति का एक स्वस्थ विकल्प इस देश में आए, एक मैकाले ने और कुछ चंद अंग्रेज षड्यंत्रकारियों ने मिलकर के हमारी ज्ञान परंपरा को ध्वस्त यदि किया है, आज तो हम करोड़ों ऋषिपुत्र हैं, हम भारतीय शिक्षा परंपरा की पुनः प्रतिष्ठा करेंगे। ये आज आपके सामने हम संकल्पित होते हैं और इसके लिए चाहे इस देश ने पूरी दुनिया में मुझे भीख भी मांगनी पड़े तो हम मांगेंगे, लेकिन तक्षशिला और नालंदा मात्र इतिहास बनकर के नहीं रहेगा, बल्कि उस अतीत के गौरव वर्तमान के पुरुषार्थ के द्वारा हम मूर्त रूप देंगे और दोबारा से उस गुरुकुलीय परंपरा की, अपने वेद विद्या की, ऋषि विद्या की हम प्रतिष्ठा करेंगे। बस आदरणीय अमित भाई का संबल हमें चाहिए और वो हमें सदा प्राप्त है एक अग्रज के रूप में। और इतने मजबूत हमारे सखा हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सहयात्री हैं और सब संत महापुरुषों का अनुग्रह हमारे साथ है, तो हम इस योग क्रांति के बाद एक शिक्षा की क्रांति को भी आगे लेकर के चलेंगे और हजारों वामपंथियों पर, हजारों मार्क्सवादी, लेनिनवादी, तमाम तरह के अवसरवादी, इन सब पर एक आचार्य कुलम का स्नातक भारी होगा, एक पतंजलि विश्वविद्यालय का स्नातक भारी होगा। मित्रों, अभी गोविंद देव गिरी जी महाराज, अवधेशानंद जी और बाबा रामदेव ने, तीनों ने वैदिक शिक्षा परंपरा पर हम सबको इसकी जरूरियात के बारे में बताया। मैं तीनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस दिशा में मेरे विचार आपसे प्रबल है। एक क्षण भी, एक तनिक भी इससे कम इसकी जरूरियात मैं नहीं समझता। और ये संयोग ही है कि बाबा ने आज इस काम के साथ मुझे जोड़ा है। बाबा कितनी भी कठिनाइयां आए, लक्ष्य को नजर के सामने रखकर काम करने वाले व्यक्ति हैं और इसी के कारण आज इतना बड़ा काम अपनी संस्कृति और स्वदेशी के लिए हमें दिखाई पड़ता है। मगर जब तक शिक्षा प्रणाली में मूलभूत सुधार नहीं होते, ये सारी चीजों का, ये सारे परिवर्तनों का कोई मतलब नहीं होता। जैसे पूरा शरीर स्वस्थ हो मगर शरीर के खून के अंदर विकार हो, कोई रोग हो, तो शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता, क्योंकि खून शरीर के रग रग में 2400 घंटे अहरनिश बहता रहता है और पूरे शरीर को बीमार करता है। अगर हमारी शिक्षा प्रणाली हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है तो ये जो हमारा कितना भी प्रगति होती है इसका कोई मतलब नहीं होता। और शिक्षा से प्राप्त संस्कार से ही विकार मुक्त खून समाज की धमनी और शिराओं में बह सकता है, इसके बगैर नहीं बह सकता। और अभी जो दो काम पतंजलि ने किए हैं, योग को विश्व में स्वीकृति दिलाने का, आयुर्वेद को विश्व में स्वीकृति दिलाने का और स्वदेशी की भावना को पुनः बलवत्तर बनाकर स्वदेशी का एक अच्छा विकल्प देने का, इससे भी कठिन काम बाबा अब आप जो करने जा रहे हैं, वैदिक शिक्षा बोर्ड और वैदिक शिक्षा को गांव-गांव में फैलाने का, बहुत कठिन काम।
एक लंबा कालखंड इससे विमुख हुए हुए समाज का हो गया है। ये रास्ते पर वापस जाना असंभव दिखता है। अभी बैठकर सोते हैं, ये मंच पर से बैठकर सोते हैं, मगर आपका रिकॉर्ड है और आपने करके दिखाया है, तो पूरे देश की आशाएं भी आपके साथ बंधी हुई है। बाबा मुझे कहते थे, अभी मैं सुन रहा था, स्पष्ट शब्दों में नहीं कहते थे कि सरकार सहायता करे, सरकार मदद करे, क्योंकि अल्टीमेटली इसके व्यवस्थात्मक पहलू सरकार के पास होते हैं, मगर एक काम में स्वतः तेज ओजस्विता और उसका अपना सत्व इतना है, सभी सरकारों ने इसको मदद करनी ही पड़ेगी। बाबा आप चिंता मत करिए, जिस प्रकार से आप आगे बढ़े इसको सबका समर्थन है। मैं एक बात को लगभग 4 वर्षों से एक बार भी मैंने मीडिया के सामने नहीं बोला कि ये अंतरंग विषय है, लेकिन आज वो विषय हमारे बड़े भाई ने बोल ही दिया है, तो मैं आज आश्वस्त हूं कि बहुत जल्दी ही जो प्रस्ताव पिछले लगभग 50 वर्षों से सरकारी स्तर पर चलाया था कि वैदिक संस्कृति, संस्कृत और आध्यात्मिकता व आधुनिकता पर आधारित एक शिक्षा बोर्ड की नितांत आवश्यकता है, और अब वो वक्त आ गया है कि ये सपना बहुत जल्दी साकार होगा। ये मैं पहली बार मीडिया के सामने बोल रहा हूं। देश के कार्यकर्ताओं के बीच में एकांत में तो मैं बोलता रहता था, लेकिन उसमें बहुत सारी बाधाएं थी, हेडल्स से, उन सबको लगभग अब पार कर लिया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अवरोध कई प्रकार के विजातीय तत्वों की तरफ से खड़ा किया जाता रहा। लेकिन आज अमित भाई जी के कहने से मैं आश्वस्त हूं कि बहुत जल्दी ही मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर भी इस देश में भारतीय शिक्षा पद्धति का एक नया विकल्प खड़ा होगा और पूरा भारत अपने उस प्राचीन गौरव को प्राप्त करेगा। आज अमित भाई जी के इस आश्वासन से, इनके संकल्प से हम अभिभूत हैं, और मैं ही नहीं, हमारे कोटि कोटि वो समर्थक, लाखों वो कार्यकर्ता जिन्होंने एक एक पल भारत माता के लिए जिया है और इसमें अपनी सेवा की आहुतियां दी हैं, और आज उस संकल्प को भी इन्होंने स्वर दिए। मैं संकोचवश नहीं कह पा रहा था। मैं एक बात, मुझे अमित भाई ने कहा कि स्वामी जी मेरे परिवार में जो बेटी है उसको आप ऐसा आचार्य दीजिए कि मैं उसको संस्कृत पढ़ा सकूं, संस्कृत में और संस्कृति में जैसी निष्ठा मैंने भाई अमित जी की देखी है, वैसी निष्ठा पिछले 30 सालों में मैंने किसी राजनेता की नहीं देखी है जो इतने शिखर पर हो। तो दोस्तों अगर आप समझ रहे हैं कि अभी भी कोई कमी है हिंदू राष्ट्र बनने में, तो दोस्तों ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सिर्फ एक शिक्षा प्रणाली नहीं है, ये भारत पर हिंदुओं का आधिपत्य का दूसरा स्टेप है राम मंदिर के बाद। दोस्तों इस वीडियो को आग की तरह शेयर कर दीजिए। मैं ये वीडियो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ, जब से मैंने ये वीडियो देखी है तब से मैं चैन से बैठ नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो को हर एक हिंदू तक पहुँचाना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, आपका लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोज़ शायद ही हमें कभी ज़िंदगी में मिले, लेकिन अगर मिलेगी तो 100% मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।